अब खबरें होंगी विस्तार से। बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर देहात में ज्योति मौर्य पार्ट 2 हुआ है, जहां कानपुर देहात में भी शादी, नौकरी और बेवफाई का मामला सामने आया। पति अर्जुन ने मजदूरी करके पत्नी सविता को पढ़ाया। पत्नी की पढ़ाई के लिए उसने कर्ज भी लिया। पढ़ाई पूरी होने के बाद सविता की सरकारी नौकरी भी लग गई और पढ़ाई के बाद दिल्ली में सविता की नौकरी लगी, ये जानकारी मिली। नौकरी लगने के बाद सविता मौर्य के सुर बदल गए। शक होने पर अर्जुन ने सविता को वापस बुला लिया। अर्जुन ने न्याय की गुहार लगाई है। दर दर की ठोकरें खाने के लिए पति मजबूर हो गया है। सरकारी नौकरी लगी, पति ने पढ़ाया और उसके बाद पति को शक है और धोखा, बेवफाई का उसे अंदेशा है, जिसके बाद उसने दिल्ली से पत्नी को वापस बुला लिया है। यूपी के प्रयागराज से आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का मामला अभी थमा भी नहीं है कि कानपुर देहात में भी ठीक उसी तरह का एक केस सामने आ गया है, जिसमें शादी, नौकरी, बेवफाई और फिर धमकी वाले हालात दिखाई दे रहे हैं। पत्नी की लगन देखकर उसे पढ़ा लिखा कर काबिल बनाने का सपना देखने वाला पति आज दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। पत्नी की पढ़ाई में लिए गए कर्ज की भरपाई भी मजदूरी से करने के लिए मजबूर है और परिवार उसका परेशान है। आस लगाए बैठा है कि वो बहू को घर वापस लाएं और कानपुर देहात के मैथा का रहने वाला है अर्जुन, जिसकी ये पूरी कहानी हम आपको बता रहे हैं। शादी 2017 में बस्ती जिले की रहने वाली सविता मौर्य से हुई थी। शादी के बाद अर्जुन ने नर्सिंग कराने के लिए सविता का दाखिला मंधना में राम कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस में कराया। खुद मजदूरी की, पैसे इकट्ठे किए और पढ़ाई पूरी होने के बाद सबसे पहले सविता को दिल्ली में नौकरी मिल गई। सविता की नौकरी चल ही रही थी कि अर्जुन को कुछ शक हुआ, जिसके बाद अर्जुन ने सविता को वापस बुला लिया और फिर तमाम सिफारिशों के बाद सविता को कानपुर देहात के रसूलाबाद के नारखुर्द में बने स्वास्थ्य केंद्र में लगवा दिया। लेकिन अब सविता के तेवर और मिजाज बदल गए हैं। अर्जुन ने पत्नी सविता पर उससे दूरी बनाने का आरोप लगा दिया है। अर्जुन का यह कहना है कि सविता उससे कहने लगी है कि तुम काले हो, हमारा तुम्हारा स्टेटस मैच नहीं करता, जिसके बाद विवाद शुरू हुआ और अर्जुन ने न्याय की गुहार लगाना शुरू कर दिया है। अर्जुन का यह कहना है कि जो मेरे साथ हुआ है उसके बाद कोई भी व्यक्ति शादी के बाद अपनी पत्नी को नहीं पढ़ाना चाहेगा। इनके जब से बने 2 महीने तो ठीक थी, उसके बाद बहक गई और तब से हमसे अलग रह रही हैं और लगातार धमकियों भी देती हैं कि मरवा देंगे, कई टुकड़ों में कटवा देंगे और तुम काले हो, नाटे हो, तुम्हारे साथ हम कैसे रहेंगे, डिवोर्स चाहिए। बहुत लोगों से दबाव भी बनवाती हैं। इनके माँ और भाई कई बार हमको टॉर्चर किए हैं, कई बार मारे भी हैं। अभी आके हाल ही में लड़ाई झगड़ा भी किए हैं। इनके घर भी हमको बुला के लोग मारे और खुद गलतियां करते हैं और मेरे ऊपर खुद FIR मुकदमे भी करवाते हैं। बाकी रूम का किराया, चीजें वो अलग चीजें हैं। और पैसे का अरेंजमेंट था, कुछ फैमिली के लोग सपोर्ट किए थे, बाकी बाद में सपोर्ट करना बंद हो गया था इनके हरकतों की वजह से। तो हमने कई जगह से कर्जा लेके और फिर हमने इनको पढ़ाया लिखाया है, जो आज भी थोड़ा बहुत कर्जा रह गया है, जो अभी भी दे रहे हैं। आप बताइए, BSc नर्सिंग का कितना फीस है? 1 साल का फीस कितना होता है? अब ये 1 आप साल पढ़ा के बताइए। अपना घर बेच दिया है क्या? 1 साल सिर्फ पढ़ाया हमें। वो कहने से तो इंसान कुछ भी ब्लेम कर सकता है कितना किया, लेकिन जो किया वो जानता है। वो तो कुछ नहीं किया, 1 साल करके इतना बड़ा वो लेता है। हमें मीडिया पे नहीं आना, बाकी हमें इस सभी चीज़ों पे नहीं आना। अगर आप लोग को देखना तो अब आपके पति तो आना चाहते हैं, तो उससे वो आना चाहते हैं, कोई उसके मामला पास इज्जत तो है नहीं, कुछ करना है नहीं, पढ़ना लिखना तो है नहीं, जॉब तो करना है नहीं, तो हम क्या करें? तो जो व्यक्ति अपनी दर्द भरी दास्तान सुना रहे हैं, अर्जुन सिंह हमारे साथ इस वक्त लाइव हैं। अर्जुन सिंह जी, शुरुआत से आप बताइएगा, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है, पत्नी को पढ़ाया, ये अपने आप में पूरे समाज को मोटिवेशन देता है कि पत्नी को शादी के बाद आपने किस तरीके से कर्ज लेकर पढ़ाया। ये शुरुआत कहाँ से हुई जब आपको अंदेशा हुआ कि कुछ गड़बड़ है? देखिए, मेरा नाम अर्जुन सिंह है जी। और मेरी शादी 2017 में हुई थी। बस्ती जिले बारात गई थी, जबकि इनका देवरिया भी घर है बंदरही में। तो शादी जब तय हुआ तभी से हम लोग साथ रहने लगे और डेट फिक्स हो गई, तभी इनका एडमिशन भी कराया गया और मेरा भी एडमिशन भी कराया गया।
और फिर साथ में पढ़ाई हुई, फिर 2-4 महीने बाद शादी हुई और फिर साथ में रहे 2 साल। उसके बाद फिर से पैसे पापा चाचा लोग अरेंज करते रहे, देते रहे। उसके बाद तो देना बोला, हमने इधर उधर करके जैसे भी दोस्तों से लेके अपने काम करके इनको फिर हमने इनको अरेंज करके पढ़ाई कराई। फिर फोर्थ ईयर में ये गई तो कुछ चीजें थी। उसके बाद फिर हम इनको घर ले आए थे हमने। फिर कंप्लेन भी किया था थाने में कि ये गलत हरकतें कर रही हैं। उसके बाद फिर समझाया बुझाया गया तो ये ठीक हुई। उसके बाद फिर से इनको दिल्ली कॉलेज से ज्वाइनिंग हुआ और दिल्ली में ये जी दोस्तों से ये कुछ हरकत कर रही है भैया, आप इनको देख लीजिए। तो हमें पता चला तो हॉस्टल पहुंचे थे। इनको गर्ल्स हॉस्टल में रखा गया था, हॉस्पिटल के गर्ल्स हॉस्टल में। BLK सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे दिल्ली में, वहाँ हॉस्पिटल में। तो वहाँ हम लेके पहुंचे हैं दिल्ली पुलिस। तो वहाँ पता चला कि 2 महीने पहले से ही ये हॉस्टल से गायब है, वहीं बाहर रूम लेके रह रही हैं और घर में सबसे बता के रखी थी कि हम हॉस्टल में हैं। तो वहाँ जैसे हम पहुंचे पुलिस लेके कि हॉस्टल में, तो हॉस्टल में ये बताया गया कि 2 महीने पहले से चली गई हैं यहाँ से। उसके बाद इन्होंने हॉस्पिटल छोड़ के अब हमसे बिना मिले और मेरे घर ना आके अपनी मम्मी के घर जाके रही 2-3 महीने। फिर पूरा फैमिली इकट्ठा हुआ तो समझौता हुआ कि नहीं आप गलती नहीं कर रहे, कि इन्हें भी माने गलती हो गई, नहीं होगा, हम ठीक से रहेंगे। तो ये फिर मेरे घर रिश्तेदारों और सबका दबाव बना तो ये मेरे घर आई और आने के बाद फिर से ठीक है। के बाद इसका CHO में इनका करवाया गया। फिर अपने पास के ही गांव के पास में ही CSC रसूलाबाद में करवाया गया। उसके बाद इनका चलने लगा जॉब। तो 2 महीने बाद से इनके फिर तेवर बदले और इन्होंने करके रसूलाबाद में जाके रहने लगी। जबकि मेरे घर में मेरी विकलांग माँ है और मैं और ये 2 लोग रहते थे। और इनको मेरी माँ भी पसंद नहीं आती थी क्योंकि वो विकलांग है। और ये फिर वहाँ जाके रहने लगी और लड़ाई झगड़ा, फिर बहस लड़ाई झगड़ा। फिर इन्होंने दवा बनाया, ये लोग मारपीट किए, गाली करते रहे, अभी धमकियां भी देती हैं। अर्जुन सिंह जी, अभी ये बताइए आपकी पत्नी कहाँ हैं और उनके परिवार से क्या आपकी बातचीत हुई है? क्या उन्होंने समझाने की कोशिश की है? क्या चाहती हैं आपकी पत्नी? उनके परिवार के केवल और कोई है नहीं है। वो उनकी ये मम्मी और ये आपस में हमारी बात नहीं मानते हैं। दोनों लोग मेरी बात नहीं मानते ना, तो उन्हें ना समझा रही है। वो अपने समझदार है, वो हिसाब से कर रही है। जी। आपकी शादी कैसे हुई थी? अरेंज मैरिज थी या पहले से आप उनको जानते थे? नहीं, अरेंज मैरिज थे। पूरे रिश्तेदारों ने, इनकी मम्मी के मामा लोग और मम्मी के भाई लोग, सब लोगों ने शादी तय करवाया, शादी करवाया था। और अभी 7 तारीख को और 8 तारीख लगातार 2 दिन हम CO मैडम से मिलने गए। एप्लीकेशन कुछ उनके पास मीडिया के लोग फोन करके गए होंगे और उन्होंने उसी बेस पे हमें कंप्लेन करा दिया 8 तारीख को कि ये लड़के भेजे थे मारपीट करने के लिए, जबकि ये सरासर गलत है। 7 को भी हम CO मैडम के पास थे और 8 को हम मैडम से मिलने गए थे, तो मैडम मिली नहीं। मैडम बुलाई थी पर मिली नहीं। उसी बीच में ये एप्लीकेशन देती कि हमको मारने गाली देने आया है। तो पुलिस ने हमको उठा के बैठा रखा था 1 बजे से 9 बजे रात तक। फिर मीडिया की वजह से फिर कुछ चीजें सामने आई, पूछा गया, लोग आए। फिर रात से 9 साढ़े 9 बजे इन लोगों ने बिना कुछ बताए छोड़ा था हमको। और आज की डेट में हमने देखा कि हमारे ऊपर मुकदमे भी कर दिया गया है जी। और इससे हम बहुत आहत हैं। एक्चुअली हम ऑलरेडी 2-2.5 साल से हम मेंटली और फिजिकली हम परेशान हैं। और यहाँ पुलिस भी गलत तरीके से हम अपनी बात रखने जा रहे हैं तो कोई सुनने वाला नहीं है। उनकी बात झूठा वो बोल दी और कंप्लेन हो गया, जबकि हम ना उनसे बात किए 2 दिन 3 दिन के बीच में, ना हम उनका रूम जानते हैं कहाँ पे है, ना उनके पास हम गए, ना मिलने की कोशिश किए। उसके बाद भी मेरे ऊपर ये FIR करवा दी।
और पुलिस ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, जबकि मैं 7 तारीख 8 तारीख को लगातार चीफ मैडम के पास गया हूँ, हमारा एप्लीकेशन भी वहाँ रखा हुआ है। आपकी पत्नी को हम अभी सुन रहे थे, वो ये कह रही हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। जो पुलिस में उन्होंने शिकायत की है उसमें क्या कहा जा रहा है? आपसे पुलिस ने क्या सवाल किए? हमसे पुलिस ने कोई सवाल नहीं किया है, सीधे उन्होंने इनके कहने पे हमें वहाँ हम बाहर आए मैडम के ऑफिस से, तो हमको तुरंत बैठा लिया गया और पूछा गया क्या मैटर है। हमने कहा कुछ मैटर नहीं है ये। अब उसी पे उन्होंने डायरेक्ट इल्जाम लगाया कि तू गलत है, ये है वो है, गाली गलौज करके और हमको बैठा लिए। अब आपकी पत्नी क्या चाहती हैं और आप क्या चाहते हैं कि क्या दोनों में समझाइश हो जाए या किसी तरह के समझौते की बात है? मैं तो अब देखिए 6-7 साल का रिश्ता रहा है हम लोगों का, हम तो अभी भी या बाद भी कभी भी हम तो यही चाहेंगे कि जितना हमने उनके लिए सब कुछ किया है या हम आगे भी करेंगे तो समझौता हो जाए तो सबसे बेटर हमारे लिए तो यही है कि मेरी लाइफ अच्छे से चले। क्या आपने कहीं पर शिकायत की है अर्जुन सिंह जी? हम कई बार शिकायत कई जगह करने गए हैं, लेकिन ये होता है कि समझा दिया जाता है कि अपनी में समझ लो, परिवार को बीच में डालो और फिर या तो कोर्ट में समझा लो। हम लोग क्या कर सकते हैं बात। तो 2007 में इन दोनों की शादी हुई, अर्जुन सिंह और सविता, और उसके बाद जो पत्नी है इन्होंने पढ़ाया लिखाया। अर्जुन सिंह ये बता रहे हैं कि मजदूरी करके उन्होंने पैसा इकट्ठा किया और कुछ पैसे की कमी पड़ी तो उन्होंने कर्ज भी लिया, लेकिन आज एकदम से तेवर पत्नी के बदल चुके हैं और पत्नी की सरकारी नौकरी जब से लगी है वो इन्हें भाव नहीं दे रही हैं। घर पर कुछ पैसा भी उनकी ओर से नहीं दिया गया और अभी भी मजदूरी करके ही कर्ज चुका रहे हैं। ये अर्जुन सिंह की ओर से बताया जा रहा है, यानी शादी, पढ़ाई, नौकरी और बेवफाई का ये पूरा मामला है। दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अर्जुन सिंह का ये कहना है कि पुलिस से भी जब वो शिकायत करते हैं तो पुलिस उल्टा उन्हें ही फंसाने की कोशिश करती है, और क्योंकि पत्नी पहले ही FIR करा चुकी हैं तो पुलिस उनकी बात भी नहीं सुन रही है, यानी कहीं पर भी न्याय मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये अर्जुन सिंह का कहना है और बेवफाई को लेकर वो परेशान हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि मैं मानसिक रूप से भी बहुत ज्यादा परेशान हूँ, टेंशन में हूँ। अर्जुन सिंह, क्योंकि आप शुरुआत से बताइए, कब आपको लगा कि पत्नी को पढ़ाई करानी चाहिए? क्या वो जिद करती थी आपसे या आपका ही मन था उनके जो पढ़ाई को लेकर उनकी दिलचस्पी थी उसको देखकर? नहीं, जब हमारी शादी तय हुई थी तभी ये हुआ। हमने इनसे पूछा कि आगे का क्या प्लानिंग है, तो इन्होंने कहा कि हमें पढ़ना है। तो हमने कहा क्या पढ़ना है? तो इन्होंने कहा कि मेडिकल लाइन में जाना है। हमने कहा क्या BSc नर्सिंग के लिए क्या है? तो उन्होंने कहा कि BSc नर्सिंग मैं करना चाहती हूँ। तो उसी समय इनका गया तो शादी तय होने के बाद से डेट फिक्स हुआ, तभी इनका एडमिशन हो गया। फिर साथ में पढ़ी, शादी हुआ 2-4 महीने बाद जो डेट था उससे। अर्जुन सिंह जी, आप बता रहे हैं कि आपकी माताजी विकलांग है। क्या शुरुआत से ही जो अभी मिजाज बदला है आपकी पत्नी का, उनके साथ शुरुआत से वैसा ही व्यवहार था या अभी तेवर बदल गए हैं? नहीं, मेरी मम्मी के साथ तो उनका तेवर मुझे लग रहा है 3 साल पहले से बदले, 3-3.5 साल पहले। तो अभी आपकी पत्नी कहाँ पर हैं और क्या आप दोनों चाहते हैं? मेरी पत्नी यही रसूलाबाद में ही है, CSO पढ़ते हैं, रसूलाबाद CSP में। और मैं चाहता हूँ कि चीजें सही हो जाएं, समझौता हो और वो अच्छे से रहें। हम भी यही उम्मीद करेंगे कि आप दोनों का आपस में समझौता हो जाए और जिस तरह की बेवफाई की बातें आप कर रहे हैं वो ना हो। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।